अभी बात करेंगे MQM बहादुराबाद मरकज़ पर अरकान सूबाई और कौमी असम्बली का अहम इजलास खत्म हो गया है और इस इजलास में चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल शरीक नहीं हुए हैं। तरक्याती मनसूबों पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के इजलास की सदारत फारूक सत्तार ने की है। इजलास के बाद गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि तर्जुमान MQM के एलामिया ने इख्तिलाफ के सवालात का जवाब दे दिया है। जो कुछ कल हुआ हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फारूक में कल जो लोग आए थे एहतजाज करने के लिए, शाम में रात में खवातीन बच्चे, वो किसने भेजा उनको, कौन लोग थे, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मेरे ख्याल में आज जो MQM पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं। कौन से ऐसे इख्तियार है जिसकी नहीं लगा उन्हें? 7 साल के बाद इख्तिलाफात हुए, जब ये कहा गया कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए, और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके। तो मेरे ख्याल में बहुत भरपूर और बासलाहियत मरकज़ी कमेटी है, और मेरे ख्याल में किसी किस्म का भी बहरान हो तो उसके ऊपर काबू पाना और तंजीम को जो है वो अपने मामूल पर वापस लाना, तो मेरे ख्याल में जो भी था वो सारी चीज़ें डन है। हम उससे आगे आ गए बहुत, और आज हमने MNAs MPs के साथ जो अब डेवलपमेंट के सारे काम होने हैं, हमारे जो फंड्स का इस्तेमाल होना है, जो मंसूबे हमें फाइनल करने हैं, PIDCL का डेलीगेशन आया था यहाँ पर जिन्होंने एग्जीक्यूट करने हमारे मंसूबे। अब तो हम कराची में जो तामीर और तरक्की का अमल है उस पर तवज्जो दे रहे हैं। मेरे ख्याल में वो तो जो बात है वो बहुत पार्टी की तामीर और तरक्की तो खराब होती जा रही है। ये है कि जो अहम बात थी, कल जो लोग आए थे उस पर आपका बयान जो है वो सूरत हाल के मुताबिक नहीं है। कुछ तो आप बताएं ना कि आप सीनियर रहनुमा के कौन लोग आए थे, लंदन के आ गए। देखिए, फिर तो अगर आप उसकी मुताबिकत के लिए बात करें फिर तो आप मेरे मुताबिक प्रोग्राम देख लें मेरे ख्याल में। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कामरान टिसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो गवर्नर रहेंगे और वो कहीं नहीं जा रहे। अपने बयान में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उन समेत पूरी पार्टी को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पर एतमाद है। उन्होंने ये भी कहा कि MQM गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का वाक़या अफसोसनाक है, इस मामले को तंजीमी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे। उन्होंने कहा कि MQM डिसिप्लिन वाली पार्टी है, ऐसे अनासिर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में कलीदी खिताब करेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज, माहिरीन शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ UAE जाएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और अमारात के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया है कि 26वीं तरमीम के बाद कवानीन के आईनी या गैर आईनी होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास साइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामा वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी करते हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि 26वीं आईनी तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। 26वीं आईनी तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं किए जा सकते। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर अस खुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम खत्म नहीं हो जाती मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। अपने खत में सेनेटर अली जफर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। अपने खत में सेनेटर अली जफर ने मजीद कहा कि कमीशन ने अगर फिर भी इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर ना लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त कर चुके हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वज़ीरिस्तान डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशंस किए हैं, जिसके दौरान फितना अल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब डेरा इस्माइल खान के इलाके मड्डी में ऑपरेशन किया है, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान मौसर तरीके से फितना अल ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया है।